समझता है? मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। अपने जमाने के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार को आज कौन नहीं जानता। राजकुमार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जो आप सभी ने देखी ही होंगी। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जो केवल अपने काम से नहीं बल्कि अपने डायलॉग से भी लोगों के होश उड़ा देते थे। उनका अंदाज, उनका बोलने का स्टाइल, सब कुछ कमाल का था। सिर्फ यही कह सकते हैं A1 एक नंबर। और उन्होंने अपने इसी अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। खैर, आज राजकुमार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कई किस्से हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। कहा जाता है कि राजकुमार जो भी हो खुलकर बोलते थे और किसी का भी मजाक उड़ा देते थे, पर कभी कभी उनका भी मजाक बन जाता था। वैसे यही कारण था कि उनकी कई अभिनेताओं से बिल्कुल नहीं बनती थी। और आज हम आपको उनके उन किस्सों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपको यकीन मानिए हैरानी होगी कि क्या बात कर रहे हो, राजकुमार साहब के साथ ऐसा भी हुआ था। जी हाँ, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की बेइज्जती। राजकुमार साहब अपने सामने किसी को नहीं देखते थे और वो अपने रुतबे के आगे किसी को भी नहीं मानते थे। उनके लिए सभी आम व्यक्ति हुआ करते थे, फिर वो चाहे फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाला अभिनेता ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक बार हुआ जब किसी डायरेक्टर से मिलने के लिए राजकुमार उनकी फिल्म के सेट पे पहुंचे। उस दौरान उस फिल्म में 2-3 स्टार्स काम कर रहे थे और उसी लिस्ट में शामिल थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पाजी। उस दौरान जैसे ही राजकुमार ने सभी को देखा तो उन्होंने डायरेक्टर की ओर देखते हुए कहा, काफी जूनियर जमा कर रखे हैं जानी। राजकुमार की इस बात को सुनकर डायरेक्टर स्तब्ध रह गए और वहीं बैठे राजेश और धर्मेंद्र दोनों के तो जैसे होश ही उड़ गए। धर्मेंद्र इन दिनों नए नए थे और राजकुमार के स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। शूटिंग के दौरान राजकुमार धर्मेंद्र के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दिया करते थे, जिसे सुनकर धर्मेंद्र को आ जाता है बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा और तभी धर्मेंद्र राजकुमार की कॉलर पकड़ लेते हैं। दोनों में बहुत ही ज्यादा हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन तभी फिल्म के साइड पे मौजूद लोग उनकी हाथापाई को रोक लेते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा चंबल की कसम की शूटिंग के दौरान भी हुआ था, जब राजकुमार ने फिल्म के निर्देशक से कहा कि उनका और फिल्म की अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का नदी में नहाने वाला एक शॉट लिया जाए, जिसके दौरान वहां पर मौसमी चटर्जी और फिल्म के खलनायक रंजीत भी मौजूद थे। रंजीत बताते हैं कि मौसमी को तैरना नहीं आता था और उन्होंने नदी में शूटिंग करने से साफ मना कर दिया, जिस पर राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जिस पर मौसमी चटर्जी कहती है कि रहने दीजिए, कहीं मैं नदी में डूबने लगी तो आप मुझे बचाएंगे या फिर अपने सर के विग को संभालेंगे। बस फिर क्या था, जिसे सुनकर राजकुमार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। नाना पाटेकर को कहा था जाहिल। अब ये किस्सा है फिल्म तिरंगा के दौरान का। इस फिल्म में आप सभी ने राजकुमार और नाना पाटेकर को देखा ही होगा और फिल्म भी आपने देखी होगी जो कि काफी अच्छी थी। खैर, कहा जाता है कि इस फिल्म को करने से पहले नाना और राजकुमार दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और यही वजह थी कि सेट पर कभी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तिरंगा मेहुल कुमार की फिल्म थी और वो राजकुमार के साथ फिल्म करने के लिए काफी उत्साहित रहते थे। तब उन्होंने राजकुमार को तिरंगा ऑफर की तो वो मान गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस फिल्म में नाना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उस जाहिल के साथ तो मैं काम नहीं करूंगा। फिल्म के सेट पर दोनों की नाराजगी को देखते हुए मेहुल ने फिल्म में एक गाना फिल्माया जो कि था पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। इस गाने के बाद राजकुमार और नाना में ऐसी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे और कुछ समय के बाद एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार ने नाना को सच्चा कलाकार बताया जब गोविंदा की शर्ट से करते थे नाक साफ। अब ये किस्सा भी बड़ा ही रोमांचक है। ये किस्सा उस दौर का है जब दोनों फिल्म जंगबाज के सेट पर थे। उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहीं गोविंदा उस समय घर से जो शर्ट पहनकर आए थे वो बड़ी रंगीन और आकर्षक थी। उनकी शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने गोविंदा से कहा, जानी तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। जैसे ही गोविंदा ने ये सुना वो तो बड़े खुश हो गए कि वाह, राजकुमार साहब तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सर अगर आपको ये शर्ट इतनी ही पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। इसके बाद तो गोविंदा अपने मेकअप रूम में चले गए और शर्ट राजकुमार के लिए पहुंचा दी। वहीं कुछ दिनों के बाद गोविंदा ने सेट पर कुछ ऐसा देखा कि उनके तो होश ही उड़ गए। जी हाँ, गोविंदा ने देखा कि राजकुमार उनकी शर्ट की रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ करते हैं।
ये देखकर गोविंदा का दिल टूट गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बप्पी लहरी से कहा था बस मंगल सूत्र की कमी रह गई है। अब ये बात उस दौरान की है जब राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले थे। वैसे बप्पी लहरी को तो हर कोई जानता है क्योंकि उनकी पहचान उनके गहने से है। आप उन्हें सोने के गहनों से लदा हुआ देख सकते हैं। और वैसे एक बार जब पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्हें देखकर पहले तो वो अचंभित रह गए। इसके बाद उन्होंने बप्पी से केवल एक ही बात कही और वो ये थी, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगल सूत्र की कमी रह गई है जानी। उनकी इस बात को सुनकर बप्पी हंसने लगे और उसके बाद दोनों में लंबी बातचीत चली। अमिताभ के कपड़ों का उड़ाया मजाक। ये किस्सा है एक पार्टी के दौरान का जब अमिताभ के ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था। इसी पार्टी में शामिल हुए थे राजकुमार साहब। जब सभी लोग अमिताभ के कपड़े की तारीफ कर रहे थे तो राजकुमार भी वहां पहुंच गए। उसके बाद राजकुमार ने भी उनकी तारीफ की और उसके बाद उन्होंने अमिताभ से पूछा, जानी कहाँ से सिलवाया है ये सुनकर अमिताभ बड़े खुश हो गए कि वाह, राजकुमार साहब दुकान वाले का नाम पूछ रहे हैं। उन्होंने फटाक से दुकान वाले का पता बताया और पूछा, अरे राजकुमार साहब, क्या आपको भी ऐसी ही ड्रेस सिलवानी है? अब ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारी सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। बस राजकुमार साहब की इस बात को सुनकर अमिताभ के मुंह से एक शब्द ना निकला और वो कुछ ही देर में वहां से चले गए। धर्मेंद्र और जितेंद्र को कहा था बंदर। अब ये किस्सा उस दौरान का है जब राजकुमार धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र के नाम से बुलाते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने दोनों को बंदर तक कह डाला। अब ये उस समय की बात है जब धर्मेंद्र ने राजकुमार से ये तक कह दिया था कि जब तक वो उनका नाम सही से नहीं लेंगे वो नहीं सुनेंगे। ये सुनकर उनसे राजकुमार ने कहा था, क्या फर्क पड़ता है राजेंद्र हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर, जानी राजकुमार के लिए सब बराबर है। ये सुनकर धर्मेंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए थे और वहीं पे जितेंद्र भी मौजूद थे और वो भी सकपका गए। हालांकि किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बदबू की वजह से छोड़ दी फिल्म। अब ये किस्सा है फिल्म जंजीर का। इस फिल्म में आप सभी ने अमिताभ बच्चन को देखा होगा। जी हाँ, दरअसल यही फिल्म थी जिसके चलते अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए थे। वैसे इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा की पहली पसंद राजकुमार थे। प्रकाश ये फिल्म राजकुमार को देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास भी पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो राजकुमार को फिल्म में ना ले सके। जी हाँ, दरअसल जब वो राजकुमार के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी मंशा उन्हें बताई तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और उसके बाद उन्होंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ एक मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये बात प्रकाश साहब को खल गई और वो वहां से चले गए और उसके बाद आपने फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखा। राजकुमार बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के थे और उनके कटु वचन कई बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी वो एक सुपरस्टार थे। तो क्यों दोस्तों, राजकुमार की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे